सबके अपने अपने इष्ट होते हैं, सबके अपने अपने भगवान होते हैं, सब किसी की पूजा करते हैं। कोई निर्गुण उपासक होते हैं, कोई सगुण उपासक होते हैं, कोई राम जी को पूजते हैं, कोई कृष्ण जी को पूजते हैं। आप चाहे जिसको पूजो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपनी पूजा में एक प्रार्थना हमारी तरफ से भी जोड़ दो। आप जो मांगते हो भगवान से मांगिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम आप भगवान से एक प्रार्थना और अवश्य करें कि हे प्रभु, इस कलयुग में सबको अपनी अपनी पड़ी है, कोई गाय माता की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। हे मेरे नाथ, आप ही कृपा करो, आप ही दया करो और गौ माता बच्चे ऐसी कृपा करो। रोज 2 मिनट आप भगवान के सामने हाथ जोड़ करके एक प्रार्थना अवश्य करें। एक बार हम सभी मिलकर के प्रार्थना करें, सब भाव से प्रार्थना करें। शायद हम इतने लोगों की प्रार्थना ब्रह्मा जी की इस नगरी से ठाकुर जी की उस नगरी तक पहुंच जाएं और ठाकुर जी स्वयं हम सबके भीतर शक्ति भर के और गाय माता की भक्ति भर दें। तो सभी प्रार्थना है, 5 मिनट के लिए यथासंभव सावधानी की मुद्रा में बैठे और हाथ जोड़ करके पूरे भाव से आप लोग प्रार्थना करें। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस कली काल में गौ माता का कोई नहीं रखवाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। जो सबको दूध पिलाती है उसका ही खून बहाया। कृष्णा 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 कृष्णा। जो सबको दूध पिलाती है उसका ही खून बहाया। धिक्कार है जिसने गौ माता का मांस नोच कर खाया। गौ मांस नोच कर खाया। जो सबको जीवन देती है उसका ही वध कर डाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस कली काल में गौ माता का कोई नहीं रखवाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। अब गली गली में घूम रहे गौ माता के हत्यारे। कृष्णा 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 कृष्णा। मैं यहाँ कसाईयों की बात नहीं कर रहा हूं,
थोड़ा सा आप लोगों को मेरा कहना अटपटा लगेगा, लेकिन मैं स्पष्टवादी हूं और इस कारण मैं नुकसान में भी रहता हूं हमेशा ही। कई हमले भी हुए हैं इस कारण, कोमा में भी गया हूं इस कारण, फिर भी वापस लौट करके आ जाता हूं हर बार। गुरुदेव और गौ माता का आशीर्वाद है। बहुत स्पष्ट बात कहूंगा मैं खुले शब्दों में, हालांकि मेरी बात का हो सकता है गलत अर्थ भी लगाया जाए। मैं यहां पर उन कसाईयों की बात नहीं कर रहा हूं जो गाय माता को काटते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में अभी तक उनकी इतनी औकात नहीं कि वो गली में आकर के गाय माता को पकड़ के ले जाए। जिस हिंदू ने गाय माता को अपने घर में पाला और दूध देना बंद किया, पहला कसाई कौन? वही जो बेच रहा है। दूसरा जो दलाल खरीद रहा है, मुस्लिम दलाल कभी भी आपके गली तक नहीं पहुंचेगा, हिंदू दलाल ही आएगा। फिर जो गाड़ी में भर के ले जा रहा है, 90% गाड़ियां आज भी हिंदुओं की है, वो गाड़ी मालिक कसाई से कम नहीं है। फिर रास्ते में पुलिस वाला रोकेगा और सिर्फ 500 की नोट लेके वापस छोड़ेगा। आज भी हिंदुस्तान में 98% पुलिस वाले हिंदू ही है। क्या वो कसाई से कम है? अगर मामला अदालत चला गया, जो कसाई के पक्ष में वकील लड़ेगा, क्या वो कम कसाई है? जो जज तुरंत जमानत देगा, क्या वो कम कसाई है? और एक और बड़ी सच्चाई, मौसम आ गया है चुनाव का। विधायक जी मेरी बात का अन्यथा अर्थ मत लेना, लेकिन राजनेता भी कसाईयों से कम नहीं है। हर 5 साल में 3-4 बार आपकी गलियों में घूमते नजर आएंगे, वोट दे दो, और आप भी 500 की नोट लेकर के वोट दे ही देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वोट मत दीजिए, लोकतंत्र को जिंदा रखना जरूरी है, वोट दीजिए, सबके सब दीजिए, एक भी पीछे मत रहिए, लेकिन 500 रुपए वोट की कीमत मत गिनिए। आपका वोट कीमती है, कुछ प्रश्न करिए वोट देने से पहले, कड़क प्रश्न करिए। सबसे पहला प्रश्न की, क्या आपके घर पे गाय है? जो आपके दरवाजे पर, चाहे मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, हालांकि आरोप खूब लगते हैं, कांग्रेस वाले कहते हैं ये तो बीजेपी का, और बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस का है। मैं तो सिर्फ राम जी का हूं और किसी का भी नहीं। आज दिन तक मैंने किसी पार्टी का प्रचार नहीं किया, राजनीति छोड़ी उसके बाद। बाकी जब चुनाव लड़ा उस समय की बात अलग थी, जिस दिन से राजनीति छोड़ी उसके बाद किसी का न तो प्रचार किया और न किसी का अचार खाया है। मेरा कमाया खाता हूं और राम जी के गुण गाता हूं। पहला प्रश्न की, क्या आपके घर पे गाय माता है? क्योंकि अगर गौ माता होगी तो सतोगुण रहेंगे, और सतोगुण रहेंगे तो वो देश की, धर्म की और समाज की सेवा करेगा। दूसरा प्रश्न, गाय माताएं दुखी है, आप गाय माता के लिए क्या करेंगे? अगर हम पुष्कर में गौ चिकित्सालय खोलते हैं, आवश्यकता है, यहां अगर किसी गौ माता का एक्सीडेंट हो जाता है तो 135 किलोमीटर दूर नागौर ले जानी पड़ती है गाय माता को। अगर हम पुष्कर के लोग मिल करके कोई गौ माता का हॉस्पिटल खोलते हैं, तो आप पूछिए, क्या आप जमीन दिलवाएंगे? क्या आप सहयोग करेंगे? क्या आप अनुदान दिलवाएंगे? हां करे तो आप वोट दीजिए, वचन लीजिए। अगर कोई गाय माता कटने को जा रही है और हम लोग रोक रहे हैं, तो क्या आप पुलिस और प्रशासन का सहयोग करवाएंगे? उन गाय माताओं को बचाएंगे? ये प्रश्न होना चाहिए आपका। ये मत पूछो कि नाली बनाओगे कि सड़क बनाओगे। नाली और सड़कों के बिना फिर भी मनुष्य का जीवन मानवता से भरा रहेगा, लेकिन गाय माता नहीं रहेगी तो मानव ही नहीं कहलाओगे। सिर्फ सड़कों का या नालियों का विकास ही विकास नहीं होता है, आध्यात्मिक विकास भी जरूरी है। और ब्रह्मनगरी पुष्कर में तो आध्यात्म चरम पर होना चाहिए। हर आश्रम में, हर आंगन में, हर घर में समृद्ध गौशालाएं होनी चाहिए। सड़क पर गाय माता नजर नहीं आनी चाहिए। अगर हां करे तो वोट दो, और ना करे तो देसी भाषा में ऐसा खींच के माथे पे होठ मारो कि दोबारा आपके दरवाजे पर वोट मांगने कोई नहीं। सीधी सी बात है।
चाहे वो कोई भी। अब गली गली में घूम रहे गौ माता के हत्यारे, कृष्णा 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 कृष्णा। अब गली गली में घूम रहे गौ माता के हत्यारे। काना कान लगा कर सुन लो, माता तुम्हें पुकारे, गौ माता तुम्हें पुकारे। प्रभु आप बिना इस करुण स्वर को कौन है सुनने वाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस पापी काल में गौ माता का कोई नहीं रखवाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। और भगवान नहीं सुने, सौगंध दिलाओ उनके उन्हीं के माता पिता की कि हे प्रभु, जिन्होंने आपको पाला पोसा और बड़ा किया, उन्हीं माता पिता की सौगंध है आपको। हे नंद बाबा की आन तुम्हें सौगंध यशोदा माँ की। कृष्णा 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 कृष्णा। हे नंद बाबा की आन तुम्हें सौगंध यशोदा माँ की। परित्राण करो गोगन का फिर से सजे मनोहर जाकी, प्रभु सजे मनोहर जाकी। गो हत्यारों को क्या करना चाहिए, बोलो। गर्दन काटनी चाहिए। घर पे सब्जी काटने का छुरा बराबर है, गर्दन काट रहे हैं। घर में कुत्ता घुस जाए ना तो भगाने को डंडा नहीं है हिंदुओं के आजकल। उन चाचाओं के घरों में हथियार भरे पड़े और आपके घर में सब्जी काटने की छुरी बराबर नहीं है। माताएं अपने पर्स में 3 तरह की लिपस्टिक और 4 तरह का पाउडर डाल के घूमती है, कभी 1.25 फीट का रामपुरी भी डाल के घूमो ना। जरूरत तो इस समय हिंदुस्तान में जिस प्रकार से बहनों के साथ और बेटियों के साथ दुराचार हो रहा है, आपको क्या लगता है हिंदुस्तान में कानून नाम की कोई चीज बची है क्या? आपको खुद अपनी रक्षा करनी पड़ेगी, चाहे गौ माता की हो या आपकी। अगर आप भीख मांगोगे कि इन कसाईयों को फांसी हो, तो पिछले 70 साल से भीख मांग रहे सरकार से तो नहीं मिली है। मां की रक्षा के लिए हमें अगर शैतान भी बनना पड़े तो बन जाना पड़ेगा। या तो आप अपने पक्ष को इतना मजबूत करो कि शासन मजबूर हो जाए ऐसा कानून बनाने के लिए कि गौ हत्या करने वाले को सिर्फ और सिर्फ फांसी होनी चाहिए, और अगर ये भी नहीं हो सके तो कम से कम उसको हिंदुस्तान से तो बाहर कर ही देना चाहिए। हे नंद बाबा की आन तुम्हें सौगंध यशोदा माँ की। परित्राण करो गोदल का फिर से सजे मनोहर जाकी, प्रभु सजे मनोहर जाकी। गौ हत्यारों को फांसी दो या दे दो देश निकाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस कली काल में गौ माता का कोई नहीं रखवाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। हे और फिर भी कन्हैया नहीं सुने तो उनको उन्हीं का वचन याद दिलाओ। कोई अगर हमें वादा करता है तो बोलते नहीं कि भाई साहब था कियो हो अब पूरा करो। तो कन्हैया ने भी तो कहा था ना कि जब जब धर्म की हानि होगी तब मैं आऊंगा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय
नहीं होगी तब तक मैं आऊंगा। जिस देश की धरती पर 80,000 गौ माताओं के गले पर पूरी प्रतिदिन छुरी चलती हो, इससे अधिक धर्म को हानि, इससे अधिक धर्म को ग्लानि और क्या हो सकती है। हे मेरे नाथ, समय रहते आओ और इन गैया को बचाओ। अगर आपने देरी कर दी और शेष गौ माता भी नहीं बचेगी तो याद रखना मेरे ठाकुर, गौ नहीं बचेगी तो तुम गोविंद को पूजने वाले भी इस धरती पर बचने वाले नहीं। श्री गीता में जो वचन दिया था उसको आज निभाओ। कृष्णा 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 कृष्णा। श्री गीता में जो वचन दिया था उसको आज निभाओ। अब बंसी फेंको कृष्ण कन्हैया, हाथ में शस्त्र उठाओ। प्रभु हाथ में शस्त्र उठाओ। वो कन्हैया तो इस कलयुग में आए न आए, लेकिन जरूरत पड़ने पर आपको जरूर कन्हैया बनना पड़ेगा। गौ माता की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना पड़े तो भी उठाना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वरना न रहेगा गोविंद तुझको कोई भजने वाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में गौ माता का कोई नहीं रखवाला। हे गोविंदा गोपाला, 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 हे गोविंदा गोपाला। दोनों हाथ उठाएं और प्रार्थना करें। कम से कम नित्य प्रतिदिन आप इतनी प्रार्थना तो अपने इष्ट से अवश्य करें कि हे प्रभु, हमको इतनी शक्ति दो कि हम गौ की सेवा भी कर सकें और हम गौ माता की रक्षा भी कर सकें। तभी गाय माता बचेगी, तभी भारतीय संस्कृति अपने पूर्व उत्थान की स्थिति में आ सकती है। हमारे अपने जीवन को भी हम लोग सुखमय बना सकते हैं।